तो यार मैं कहूँगा रणदीप पुट्टा का मैंने एक इंटरव्यू देखा और दिल जीत ले इस बंदे ने। रणदीप पुट्टा ने एक इंटरव्यू में बहुत बढ़िया बढ़िया बातें की कि कैसे अमेरिका ने मूवीज के जरिए खुद को हमेशा सुपर पावर दिखाया, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। और साथ में जिस तरह पैशनेटली उन्होंने स्वतंत्र वीर सावरकर मूवी के बारे में बात की है, तो समझ आता है कि बंदे ने कितना स्टडी किया है वीर सावरकर जी को। और साथ में उस वक्त की जो बाकी भी हिस्ट्री थी, कैलिफेट मूवमेंट, वासुदेव बलवंत फड़के जी, सापेकर बंधु जी, हर एक चीज के बारे में बंदे ने पैशनेटली बोला है। लेकिन रणदीप पुट्टा ने एक बात कही कि हम हमारे ये लोगों को बड़ा नहीं दिखाते, लेकिन अमेरिका को देखो कितना बड़ा दिखाते है खुद को। जापान में जाओगे तो एनिमे में तुमको बाहर की कंट्रीज देखने को ही नहीं मिलेगी, तुम्हें वहाँ की लोकेशन देखने को मिलेगी उस कंट्री के अंदर की। चाइना में जाओगे तो वो अपना कल्चर प्रमोट करते है, लेकिन इंडिया में देखोगे तो सॉन्ग तो पहले से सारे बाहर ही शूट होते थे। लेकिन हमारे इधर जो इतने बड़े बड़े टेम्पल्स है, आर्किटेक्चर है, इतनी ब्रिलियंट स्टोरीज रही है हमारे यहाँ, फोक स्टोरीज, इतने ब्यूटीफुल ट्रेडिशन, हम इसे कभी दिखा नहीं पाए। जो हमने कांतारा में देखा है, क्या उसे बंग देता है लास्ट का सीन। तो रणदीप पुट्टा ने यही कहा कि अमेरिका हमेशा से खुद को मूवीज में सुपर पावर दिखाता है, लेकिन रियलिटी क्या है, वियतनाम क्या है। तो जिनको जानकारी के लिए नहीं बता दो, इसके पीछे रणदीप पुट्टा जी ने कहा था कि अमेरिका वियतनाम से हार चुका है, फिर भी खुद को सुपर पावर दिखाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दो, अमेरिका ने वियतनाम से वॉर की थी और 20 साल तक वो वॉर चली थी और उसमें वियतनाम जीत चुका था। लेकिन आपको ये चीज कभी किसी मूवी में देखने को नहीं मिलती अमेरिका के यहाँ। वहाँ पर भी लेफ्टिस्ट, कम्युनिस्ट, सभी टाइप की फिल्में करी, लेकिन कोई दिखाने की हिम्मत नहीं करता। वहाँ पर सिर्फ आपको अमेरिका की जो कुछ जगह जीत हुई है वही दिखाया जाता है, या फिर उनके जो फोर्स है, मिलिट्री है, सबको मरीन, उसको बहुत बड़ा चढ़ा कर दिखाते हैं वहाँ के लोग। लेकिन हाल यही कि अमेरिका बहुत जगह हार भी चुका है और अमेरिका का एक अपना इतिहास भी रहा है, नेटिव अमेरिकन, जिसे कोई नहीं दिखा पाया आज तक। यहाँ तक कि जो अमेरिका ने जापान के साथ किया वो भी किसी ने नहीं दिखाया। अभी रिसेंटली मूवीज आने चालू हो गई है नेटिव अमेरिकन के ऊपर, अभी आई है किलर ऑफ द फ्लावर मून, और जो अमेरिका ने जापान के साथ किया उसके ऊपर ओपनहाइमर, और वियतनाम के ऊपर कभी किसी ने बात नहीं की। लेकिन एक और एग्जाम में सबटली में देखा था शायद। तो फिर शायद वही कहना है कि अमेरिका अपनी मिलिट्री ले लो, या फिर विंस्टन चर्चिल भी ले लो, जिसने हिटलर से ज्यादा लोग मारे, इतना बड़ा जेनोसाइड किया जिसे बंगाल फेमिने कहा जाता है। वो करने के बाद भी अमेरिका उसको हीरो मानता है, हीरो की तरह दिखाता है, और उसके ऊपर बायोपिक बनी तो उस मूवी में बंगाल फेमिने का जिक्र भी नहीं किया, और उस मूवी का नाम था डार्केस्ट आवर। और विंस्टन चर्चिल को पूरी व्हाइट वॉश करके हीरो के तौर पर दिखाया जिसने वर्ल्ड वॉर 2 जिताया इस तरह। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिश क्या कर रहे थे इंडिया में हम सबको पता है, कितने अत्याचार किए। वो अमेरिका की मूवी में आपको देखने को नहीं मिलता, उल्टा यही देखने को मिलता है इंडियन जोन्स मूवी में। क्या हमने इन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला, सिविलाइज किया, लेकिन सच्चाई ये है कि इन्होंने लूटा था 45 ट्रिलियन के आसपास संपत्ति, और कई और चीजें भी लूट कर गए, कितनी सारी चीजें लूट कर गए जो म्यूजियम में आज भी शान से लगे थे, चुराई हुई चीजें। और इतना होने के बाद भी जिस तरह इंडियन जोन्स मूवी में जो काली माता का पूजा कर रहा है उसको डेविल दिखाना, स्लम डॉग मिलियनेयर के द्वारा इंडिया को गरीब दिखाना, और वो सक्सेसफुल हुए, ये सैड चीज है। इंडिया को गरीब दिखाने में आज वेस्ट हमें उसे नजरे से देखता है। तो ओवरऑल जो रणदीप पुट्टा जी ने कहा कि अमेरिका ने इस तरह दिखाया, तो कहीं ना कहीं इंडियन सिनेमा भी कम पड़ गया हमारी आंखें चीजें दिखाने में। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने कहा था, हमारे इधर इतने बढ़िया टेम्पल्स है, इतने बढ़िया प्लेसेस है जो आज भी फिगर आउट नहीं कर पाते कैसी बनी है, हम उसको प्रमोट कर सकते थे। कितने बढ़िया बढ़िया फ्रीडम फाइटर रहे हमारे इधर, जिनकी लाइफ खुद में इंस्पिरेशन है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप विंस्टन चर्चिल से ही कंपेयर कर लो, विंस्टन चर्चिल का भी एक पास्ट है, उसने बंगाल फेमिने किया, लिटरली उसमें कितने लोग मरे, लेकिन फिर भी अमेरिका के लोग कभी भी उसको क्रूएल नहीं मानते, उसको सेलिब्रेट करते। लेकिन हमारे इधर एक फ्रीडम फाइटर को लेकर कितने पोलराइज ओपिनियन है आप देख सकते हो। मैं वीर सावरकर जी की बात कर रहा हूँ, जो कि मेरे हिसाब से ठीक है। हमारे आखिर में डेमोक्रेटिक कंट्री है, हर किसी का ओपिनियन है और मैं हर किसी के ओपिनियन की रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन ये चीज है जब हम सच में हमारे आर्मी को अच्छे तरीके से दिखाते, फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 370 मूवी आई, यूरी मूवी आई, लिटरली जोश भर देते हम में। यूरी के बाद जो हाउस द जोश का एक ट्रेंड चला था, और जो हमारे आर्मी के लिए एक सही अच्छी मूवी बनी थी, जैसे पहले भी बॉर्डर, ये सब ये मुझे लगता है बनती रहनी चाहिए। कुछ लोग भले इसे जिंगोइज्म खेले या फिर पेट्रोटिक के नाम पर पैसे छापना, लेकिन ये मूवीज बनती रहनी चाहिए। हाँ, लेकिन गदर 2 जैसे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। टेक्निकल वे जैसे आर्टिकल 370 बनी थी, टेक्निकली वेल लिमिट, सिर्फ भावनाओं के ऊपर पैसा छापना ना हो। तो जो रणदीप पुट्टा ने एक जो लाइन कही थी कि अमेरिका को देखो वो कैसे खुद को सेलिब्रेट करते हैं मूवीज के जरिए, और बाद में उन्होंने वियतनाम इन सब चीजों का जिक्र किया, इसमें एक वर्ड में इतनी सारी मीनिंग थी जो मैंने चीजें बताई।